गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन और एक प्रॉब्लम देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ का, जिसको समझ के हमको निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन और इसके लिए यूज़ करना है मेसन्स रूल। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मेसन्स रूल यूज़ करो और ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो टी ऑफ एस इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। किसके लिए? जो नीचे दिया गया वो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसके लिए। तो अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर देखोगे तो यहाँ पे इनपुट है आर ऑफ एस, आउटपुट है सी ऑफ एस, और ये हर एक पाथ का गेन दिया हुआ है, फीडबैक गेन भी दिया हुआ है। और यहाँ का ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सेल्फ लूप एग्जिस्ट है। ऐसा वाला प्रॉब्लम या ऐसा वाला एग्जाम्पल हमने अभी तक देखा नहीं है, सॉल्व नहीं किया है हमारे लेक्चर्स में। तो चलो चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं हम, जैसे भी प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है। तो स्टेप 1 क्या रहता है कि फाइंड फॉरवर्ड पाथ गेन्स। सो फॉरवर्ड पाथ कितने हैं वो निकालो। तो फॉरवर्ड पाथ कैसे निकालते हैं? इनपुट से स्टार्ट करना है, आउटपुट पे एंड होना है, और जो एरोज़ है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ आर ऑफ एस से, तो ये पूरा एक फॉरवर्ड पाथ बन जाएगा। तो फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या होगा? G1, G2, G3, G4। तो वही मैंने लिख दिया है G1, G2, G3, G4। चलो देखते हैं और फॉरवर्ड पाथ्स है क्या। तो मैं यहाँ से शुरू किया, यहाँ से जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता हूँ क्योंकि एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ क्या? नहीं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ कि नहीं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं इधर आके इधर ही एंड हो रहा हूँ और सेल्फ लूप फॉरवर्ड पाथ गेन में कंसिडर नहीं होता है। इस केस में ये कंसिडर नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से इधर शुरू हो रहा है और यहीं पे ये एंड हो रहा है। तो ये इसको फॉरवर्ड पाथ अपन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ से इधर जाके ये सेल्फ लूप में उधर ही नोड पे अपन वापस आ रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी के कारण इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही फॉरवर्ड पाथ है जो ये है, और इसका गेन ये है जो मैंने T1 निकाला है। दूसरा स्टेप क्या रहता है? दूसरे स्टेप में हम निकालते हैं लूप गेन्स। तो उसके लिए हमको पहले फाइंड आउट करना है कि कितने लूप्स हैं। तो ये जो मैंने बोला कि ये सेल्फ लूप, ये एक लूप है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, ये दूसरा लूप है। यहाँ से अगर इस नोड से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये एक लूप है, ये तीसरा लूप है। यहाँ से इस नोड से चालू करेंगे तो ये एक लूप है। तो बेसिकली 4 लूप्स है अपने पास। तो सबके गेन्स मैंने लिख दिए। इसका -1 है, दूसरे का क्या है? G2, G3, G4 और माइनस, सो माइनस G2, G3, G4। इसका रहेगा G3, G4 माइनस, सो माइनस G3, G4। और जो फाइनल एक है इसका G4 इंटू -1 जो बन जाएगा -G4। तो बेसिकली स्टेप 2 में क्या निकाला हमने? लूप गेन्स कितने हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो 4 लूप गेन्स है या 4 लूप्स है और उसके गेन्स इधर है। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम? स्टेप 3 में अपन को ये निकालना है कि नॉन टचिंग लूप्स टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब क्या है? तो इसके लिए हमको स्टेप 2 में जाना पड़ता है और उसमें से पेयर्स लेने हैं लूप्स के, बट ऐसे पेयर्स लेने हैं कि वो एक दूसरे को टच ना हो। जैसे कि अभी 1 और 2, अगर 1 ये है और 2 लेता हूँ तो एक दूसरे को टच हो रहा है क्योंकि ये नोड कॉमन है। ये देखो इधर लूप 1 में ये नोड है, लूप 2 में ये नोड कॉमन है, तो ये नहीं ले सकते अपन। लूप 1 और लूप 3 है क्या? तो लूप 1 इधर ही है, लूप 3 कौन सा है? ये लूप 3 है, तो इसमें कॉमन नोड कौन सा है? नहीं, तो वो ले सकते हैं। सो बेसिकली लूप 1 और लूप 3 अपना नॉन टचिंग लूप हो गए का एक पेयर हो गया। लूप 1 और 4 हो सकते हैं क्या? लूप 1 इधर है, 4 इधर है, तो ये भी हो सकता है। तो बेसिकली लूप 1, लूप 3, लूप 1, लूप 4 ये बन गया अपने पेयर्स नॉन टचिंग लूप्स टेकन 2 एट अ टाइम। और उसका गेन बेसिकली हमको मल्टीप्लाई करना रहता है। 1 इंटू 3 किया तो ये प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 4 किया तो प्लस G4 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखता है। चलो देखते हैं कि ये 1 2 देखा, 1 3 देखा, 1 4 देखा। ठीक है, 1 2 और 1 तो होता ही नहीं, वो हमने ऑलरेडी देखा है। 2 और 3 होते हैं क्या? देखते हैं। 2 और 3, 2 ये है, 3 है, तो ये कॉमन ही है, तो नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका ही पार्ट ये लूप इधर भी आ जाता है। तो 2 और 3 नहीं आएगा। 2 और 4 आएगा क्या? 2 ये है और 4 ये है, तो इसके ट्रेसिंग में जब भी करोगे तो नोड्स कॉमन है। ये नोड कॉमन आ जाएगा, ये नोड कॉमन आ जाएगा,
4 में भी, तो ये टच हो रहा है, तो बेसिकली उनको नॉन टचिंग हम नहीं बोल सकते। इसी तरह से अपन 3 और 4 देखते हैं। 3 और 4 वो नॉन टचिंग हो ही नहीं सकते क्योंकि सेम नोड्स, कॉमन नोड्स इधर आ रहे हैं, तो 3 4 नहीं होंगे। 4 और 2 भी नहीं होंगे जो हमने ऑलरेडी देखा है क्योंकि उसमें ये कॉमन आ रहा है नोड्स। और 1 और 4 भी, 1 और 4 के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है। तो फाइनली स्टेप 3 में अपने पास 2 लूप गेन्स मिल रहे हैं या 2 गेन्स मिल रहे हैं जिसमें लूप 1 लूप 3 का है G3 G4, लूप 1 और लूप 4 का है G4। तीसरे स्टेप में जाते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करना है, नॉन टचिंग लूप्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो बेसिकली हमको वापस इधर जाना है स्टेप 2 में और ऐसे कॉम्बिनेशन करने की 3 लूप्स के कॉम्बिनेशन करने हैं और कैसे करने हैं कि वो तीनों लूप्स एक दूसरे को टच ना हो। तो ऐसा हो सकता है क्या, चलो देखते हैं। समझो एक लूप नंबर 1 ले लिया, 2 हम नहीं लेते क्योंकि इधर ही नोड टच हो रहा है, तो 2 नहीं लेते हैं, तो तीसरा लेते हैं, तीसरा और चौथा, बट चौथा इधर टच हो रहा है तो ये नहीं हो सकता। तो बेसिकली 1 3 4 ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं 2 3 4 होगा क्या। 2 3 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे के साथ वो टच हो ही रहे, तो 2 3 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 3 1 4 3 1 4, ये तीसरा वाला 1 नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 3। अभी इसमें अगर देखोगे 1 2 3 और 4 जो लूप्स है वो टच हो ही रहे, तो ऐसा कौन सा भी केस नहीं आएगा कि जिसमें 3 लूप का कॉम्बिनेशन टच नहीं होगा, वो ऑलवेज टच होगा। तो इसीलिए नॉन टचिंग लूप्स 3 एक साथ लोगे तो ऐसा कोई भी केस आएगा नहीं, तो इसीलिए मैंने इधर 0 लिख दिया है। चलो चलते हैं फिर स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा कैसे निकालना है, डेल्टा का फॉर्मूला है 1 माइनस लूप गेन, जितने भी लूप गेन्स है उसके एडिशन करनी है। तो लूप गेन्स किधर निकाले हमने, इधर निकाले हैं लूप गेन्स, तो इनकी एडिशन करनी है क्योंकि समेशन का साइन है तो एडिशन है। प्लस नॉन टचिंग लूप्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब जो हमने स्टेप 3 में निकाला है उन सब की एडिशन करनी है। स्टेप 3 में ये दोनों की एडिशन करनी है। उसके बाद वाला क्या है, माइनस वाला है टर्म नॉन टचिंग लूप्स टेकन 3 एट अ टाइम। सो इस एग्जाम्पल में 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो चलो वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। 1 माइनस लूप गेन्स क्या है, तो इन सब की एडिशन बोली थी मैंने, तो ये सब की एडिशन मैंने इधर कर दी है, ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि बाहर माइनस साइन है। प्लस नॉन टचिंग लूप्स टेकन 2 एट टाइम। नॉन टचिंग लूप्स टेकन 2 एट टाइम ये दोनों है, तो G3 G4 प्लस G4, तो लिख दिया मैंने G3 G4 प्लस G4, और ये टर्म 0 है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो उसके बाद ये अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया 1 प्लस जो भी है और ये एक्सप्रेशन, तो इसको हम इक्वेशंस नंबर 1 लिखते हैं। डेल्टा का इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 1 + 1 का 2 हो जाएगा। G2 G3 G4 वैसे ही रहेगा, ये दोनों हैं। सो आप ऐसे देखोगे यहाँ पे कि G3 और G4 2 बार आया हुआ है, तो इसलिए 2 G3 G4 आया। G4 और G4 2 बार आया इसलिए 2 G4 आया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये अलग अलग से इक्वेशन नाम दे रहा हूँ मैं बाद में मैं बताऊँगा अगले स्टेप में। तो एक बार ये बन गया स्टेप 5, तो चलते हैं स्टेप 6 में। स्टेप 6 में क्या करते हैं अपन, डेल्टा के निकालते हैं। तो डेल्टा के इस केस में कितने हैं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं, खाली एक ही है, तो इसीलिए हमको खाली डेल्टा 1 निकालना है। तो डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा माइनस करना है, क्या करना है, लूप गेन टर्म्स इन डेल्टा दैट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो डेल्टा क्या है, डेल्टा के लिए हम ये एक्सप्रेशन इधर यूज़ करेंगे 5 1, मतलब स्टेप 5 का ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। 1 प्लस ये जो सब टर्म्स है, 1 छोड़ के ये वाला 1 छोड़ के ये जो सब टर्म्स है, वो टर्म्स को पहला फॉरवर्ड पाथ टच होता है क्या देखना है। तो बेसिकली पहला फॉरवर्ड पाथ क्या है, G1 G2 G3 G4। तो G1 G2 G3 G4 अगर देखोगे तो सब टर्म्स टच हो रहे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। कैसे टच हो रहे हैं मैं बताता हूँ। तो फॉरवर्ड पाथ ये कौन सा है, G1 G2 G3 G4 है। सबसे पहला टर्म क्या है, 1 है, ये सेम नोड इधर आ रहा है तो ये टच हो रहा है, राइट, तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद वाला कौन सा टर्म है, G2 G3 G4 जो इधर है, और अपना फॉरवर्ड पाथ यहाँ से यहाँ तक है, तो वो तो ऐसे ही टच हो रहा है मतलब कैंसिल हो जाएगा।
तीसरा टर्म क्या है, G3 G4 है। G3 G4 किधर है, G3 G4, फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, ये है, और वो G3 G4 का सेम इधर टच हो रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या है, G4, वापस ये फॉरवर्ड पाथ ये पूरा है, तो G4 इधर टच हो रहा है, तो ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर कैसे लिखेंगे अपन, डेल्टा, डेल्टा का मीन क्या है, 1 है, तो 1 ये पूरा टर्म लिख देना है यहाँ पे, ये पूरा पर ऐड कर दोगे, माइनस माइनस क्या लिखने थे, लूप गेन टर्म्स इन डेल्टा दैट टच दी फॉरवर्ड पाथ गेन, मतलब पूरे सब टच हो रहे हैं, राइट, यहाँ से सब टच हो रहे हैं, तो वो सब टच होने वाले टर्म्स वापस लिखने हैं और माइनस करके लिखने हैं, तो बेसिकली ये पूरा आ जाएगा और -1 से आगे वाले सब टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है तो सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली अपना डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी खाली 1। ठीक है, तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर 7 क्या बोलता है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो। तो कैसा निकालता है ट्रांसफ़र फंक्शन, C(s) अपॉन R(s). C(s) अपॉन R(s) हो गया, तो उसका कैसा क्या फॉर्मूला है, T1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो अपने पास T1 पता है, डेल्टा 1 पता है, डेल्टा पता है, तो सबके वैल्यूज़ मैंने इधर लिख दिए। डेल्टा 1 है, T1 स्टेप 1 से आया है, G1 G2 G3 G4, डेल्टा अपन को आया है स्टेप नंबर 5 इक्वेशन 2 यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैथमेटिकली कॉमन सब निकाल के ये सब कर दिया है, तो फाइनल जब एक्सप्रेशन रहता है तो वैसा निकालना ईजियर रहता है। तो बेसिकली यही अपना ट्रांसफ़र फंक्शन आता है, जो अपन को क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया था, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये आ जाता है। तो दोस्तों ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। तो अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल देखा, उस एग्ज़ाम्पल में स्टेप 6 में मैंने एक चीज़ मतलब वर्बली बताई थी, मतलब वर्बली बताई है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई थी, जो मैं वो इधर दिखा रहा हूँ, जो कि डेल्टा 1 कैसे आता है। तो 1 ऐसे आता है क्योंकि डेल्टा 1 का क्या फॉर्मूला है, पहले डेल्टा लिखो। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू मैंने ये जो है इक्वेशन 1 से जो आई है वो पूरी यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, लूप गेन टर्म्स इन डेल्टा दैट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन। तो लूप गेन टर्म्स इन डेल्टा, लूप गेन टर्म्स इन डेल्टा, तो ये लूप गेन टर्म्स 1 से जो भी है इतने सारे हैं जो फॉरवर्ड पाथ को, पहले वाले फॉरवर्ड पाथ को टच होते हैं, तो बेसिकली सब टच होते हैं, वही हमने बताया था, राइट। तो सब टच हो रहे हैं, तो सब टर्म्स मैं माइनस करके लिख रहा हूँ, तो -1 माइनस ये माइनस जो भी है -G4 -G3 G4 -G4। तो बेसिकली ये सब टर्म्स एक दूसरे को साथ कैंसिल हो रहे हैं और अपन को आ रही है डेल्टा 1 की वैल्यू 1 है। तो ये इतना सिंपल था, इसीलिए मैंने पहले ये चीज़ बताई नहीं थी, बट इधर मैथमेटिकली मैंने इक्वेशन डाल के लिख के बता दिया है इसको। तो चलो दोस्तों यही चीज़, ये लेक्चर अपन इधर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।